आज हम लोग मार्च 2020 का महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी का पेपर देखेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। मराठी इस सब्जेक्ट का पेपर कोड 16 है, जो कि सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज होती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। टाइम 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 80 रहता है। इससे पहले चैनल पर मार्च 2020 के सारे पेपर्स अपलोड हो चुके। अब मराठी के बाद में सिर्फ इंग्लिश का पेपर बाकी रहेगा। जुलाई के भी सारे पेपर्स अपलोडेड है, वहाँ पर भी सिर्फ इंग्लिश पेपर रिमेनिंग है। तो आप लोग मार्च का पेपर और लेटेस्ट जुलाई का पेपर जो है, ये दो लास्ट ईयर के पेपर्स आपको रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ में एक रेड्यूस सिलेबस के बेस पर भी पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग एक सैम्पल पेपर रेफ़र कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है मराठी में पढ़ना, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृती काढव्यात। आकृति प्रॉपरली आपको उसमें करना है और आकृति पेननेच काढव्यात। उसको आपको एक्टिविटी जो भी है उसको पेन से करना है कंपलसरी। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, जो भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है या कंप्लीट द फ्लो चार्ट जो होता है या कंप्लीट द कंसेप्ट मैप होता है हिस्ट्री के अंदर, वो सब आपको कंपलसरी पेन से करना है। पेंसिल से करने पर मार्क्स कट हो सकते हैं आपके, और होते भी है कट। नेक्स्ट, उपयोजित लेखन जो आपका राइटिंग स्किल पार्ट होता है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है और क्वेश्चन लिखना भी नहीं है यहाँ पे। ओके। फोर्थ वन, तो सारांश लेखन जो होता है, जो प्रश्न 5 में आता है सेकंड वाला, जो पत्र के साथ में ऑप्शन होता है आपको, वो जो उसका जो पैसेज रहता है वो आपको अपठित गद्यांश में मिलेगा प्रश्न 1 ई में। अपठित उतारा जो होता है प्रश्न 1 ई का, उसी को आपको सारांश करना होता है प्रश्न 5 में सेकंड करके। 90% बच्चे ये सारांश लेकिन अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि उसके ऑप्शन में पत्र होता है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, तो बच्चे उसको चूज़ करते हैं। और स्वच्छता वगैरह जो लास्ट पॉइंट है, ये तो हर पेपर में रहता है कि नीटनेस से आपको पेपर लिखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट जो इसके अंदर है गद्य पार्ट, लेसन वाला पार्ट। यहाँ पर 3 पैसेज आएंगे आप लोग को, अ आ ई, जिसके में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ई वाले में जो है जो पैसेज रहेगा वो आगे आपको यूज़ है, वो है ना, वो सारांश लेखन में उसका यूज़ है। हमेशा एक्टिविटी का एक क्वेश्चन ऊपर आता है पैसेज के, तो यहाँ पर भी लिया हुआ है, कोण ते लिया, नेहमी तिरके बोलणारा, बटाटा सोडण्याचा सल्ला देणारा। हमेशा तिरके कौन बोलता था और बटाटे सोडने का सलाह किसने दी। बहुत सिंपल सा लेसन है, वेट कम करने के ऊपर है ये। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कॉमेडी लेसन भी है ये। टेक्सचुअल है, आप लोग उसको रीड करो, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना ये था कि पैसेज का जो लेंथ होता है वो इतना ही होता है बोर्ड के अंदर, ज़्यादा बड़ा पैसेज आपको बोर्ड में नहीं आता है। बट आप लोग स्कूल में प्रैक्टिस करते हो तो टीचर्स कभी कभी 1 पेज का पैसेज भी दे डालती है, बट बोर्ड में जो रूल्स है पैसेज की, जितना वर्ड्स होना चाहिए उतना ही वर्ड्स आपको रहेगा और आपके सारे आंसर्स उतने कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। कृती पूर्ण करा, तो पंथाची आस्था वाढू लागलेले शब्द, ऐसे कौन से शब्द आपको वो ढूंढ के लिखना है। और पंथ का विविध सल्ल्यांच्या वर्णन तुमच्या शब्दात करा, जिसको अलग अलग जो एडवाइस मिली थी वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पैसेज में अगर आ रहा है तो वो पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। ये चीज़ स्टडी करके जाना है कि जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, स्थूल वाचन है, उसका अलग से एक वीडियो बनेगा कि आपको वहाँ पर क्या क्या करना है। ओके। तो फर्स्ट पैसेज आपका 7 मार्क्स का अगर 2+2+3, 2 और 2 मार्क्स का जो है वो बहुत इजी रहेगा। और लास्ट का जो 3 मार्क्स का रहेगा ये आपको स्टडी करना है, बिल्कुल ही इसको स्किप नहीं करना है। ओके। 7 मार्क्स। सेम वे सेकेंड पैसेज, पैसेज के ऊपर एक रहेगा क्वेश्चन, कहाँ ते लिया, रीज़न लिखना है आपको। इसको रीड करें आप लोग या स्क्रीनशॉट निकाल ले आप लोग। टेक्सचुअल पैसेज है ये भी, देखो कितना छोटा सा पैसेज है।
इतने ही वर्ड्स का पैसेज बोर्ड में आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज के ऊपर था। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर माशेलकर यांच्या माशेल गावातील आठवणी। तो इसको जिस तरह से एक्टिविटी बना हुआ है उसी तरह से एक्टिविटी आप लोग को बना के लिखना है। और एक्टिविटी आप लोग किससे बनाएंगे? हाँ यस, पेन से आप लोग बनाएंगे। हम लोग को इंस्ट्रक्शंस पहले ही मिल जाएंगे। लास्ट है स्वमत। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि ये स्वमत है और वो 3 मार्क्स का है। तो फर्स्ट पैसेज और सेकंड पैसेज का पैटर्न जो एकदम सेम था, 2 + 2 + 3, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। और दोनों क्वेश्चन एक्टिविटी क्वेश्चन रहते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पर्सनल रेस्पॉन्स है। तो सिर्फ मराठी सब्जेक्ट्स के अंदर पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल पेपर में सिर्फ 2 मार्क्स तक आता है, बट मराठी में ये 3 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट वाइज थोड़ा ब्रीफ टाइप में इसको लिखना होता है। नेक्स्ट, उदाहरणाच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, योग्य जोड़ियाँ लावा। तो आपको प्रॉपर जोड़ी लाना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई। और क्वेश्चन नंबर ई हम लोग ऊपर देख चुके हैं किस लिए होता है, वापस हम लोग नीचे भी डिस्कस करेंगे। पैसेज अच्छे से रीड कर ले आप लोग। ये जो है अनसीन पैसेज है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और इसको सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन पैसेज के ऊपर था, सेकंड क्वेश्चन पैसेज के नीचे। तो यहाँ पे 2 + 2, तो ये जो है सिर्फ 4 मार्क्स के लिए था। बट प्रश्न नंबर ई आगे चल के सारांश लेखन में भी उसका यूज़ है। तो ये 4 नहीं, 4+ जो सारांश लेखन के मार्क्स है उसको भी इसमें ऐड करना है आपको। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको आपको समरी लिखना है, 1/3 करना है। अगर 100 वर्ड का पैसेज है तो आपको इसको 33 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है, 1/3। तो 7 + 7 + 4, 18 मार्क्स का आपका गद्य पाठ था। अब आते हैं अपने कविता वाले पार्ट पे, पद्य पाठ विभाग 2। कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। पहला जो एक्टिविटी हो पोएम के ऊपर रहेगा, बस फिलअप करना है आपको। सीन पोएम है ये, टेक्सचुअल। अच्छे से रीड करो आप लोग इसको और फिर उसके बेस पे उसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, आकृती पूर्ण करा। झाडाकडे ठक लावून पाहिल्यानंतर घडणाऱ्या गोष्टी। कंटिन्यूस देखने पर क्या क्या हुआ झाड़ को। तो एक्टिविटी जैसा पहले डिस्कस कर चुके, जैसा दिया गया है आपको उसी तरह से पेन से बनाना है। प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ लिया, ये भी 2 मार्क्स का है। तो अब तक इसके अंदर 2 2 2 6 मार्क्स के एक्टिविटी पूछा गया है। और लास्ट में जो है वो या तो किसी पंक्ति का अर्थ पूछेगा या कोई पर्सनल रेस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे पर्सनल रेस्पॉन्स दिया, या ओळीते अर्थ सौंदर्य शब्द स्पष्ट करा। तो इस लाइन का अर्थ आपको क्लियर करना है। तो फर्स्ट जो पोएम था वो 8 मार्क्स के लिए, 2 + 2 + 2 + 2, 8 मार्क्स का फर्स्ट कविता आई है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कविता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मराठी के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी, जो है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। बट इंग्लिश का कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्टडी नहीं करना है आपको, मराठी में आपको स्टडी करके जाना होता है। खालील 2 कवितापैकी कोणत्याही एक कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्द्यानुसार आधारे कृती सोडवा। तो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको कृति सॉल्व करना है। तो अंकिला मी दास तुझा किंवा स्वप्न करू साकार, ये जो 2 पोएम है उसमें से कोई एक पोएम के बेस पे आपको 8 मार्क्स की जो एक्टिविटी है या अप्रिसिएशन उसको सॉल्व करना है। प्रस्तुत कवितेच्या कवि व कवयित्री, इंग्लिश के अंदर नेम, टाइटल और पोएट नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, बट मराठी में आप जैसे देख सकते हो ऊपर पोएम का सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो आपको ये खुद से लिखना होता है, आपको बाय हार्ट करना है कि अकेला मी दास तुझा का कौन है, कवि या कवित्री। ठीक है।
नेक्स्ट प्रस्तुत कवितेचा विषय, तो इसका विषय क्या है, इसके ऊपर पोएम का जो है कविता में ये चीज़ याद कैसे रखना है एक अलग से वीडियो बनेगा, उसकी PDF फाइल भी अपलोड हो जाएगी ताकि बच्चे लोगों को क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी इजी रह जाए वो। नेक्स्ट प्रस्तुत ओळींचा सरल अर्थ लिहा, तो कोई भी 2 लाइन यहाँ पे दी रहेगी उसका आपको प्रॉपर मीनिंग लिखना है। प्रस्तुत कवितेच्या आवडण्याच्या व ना आवडण्याचे कारण, आपको ये कविता क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है। कविता पसंद है वही लिखना रहता है हम लोग को, बट आपका ऑप्शन है, आप लोग उसको नापसंद भी बोल सकते हैं। लास्ट प्रस्तुत शब्दांश अर्थ लिया, तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 + 2 + 2 6 और 7 8 मार्क्स का ये आता है जो एप्रिसिएशन होता है पोएम का। इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये 8 मार्क्स कितना इजीली स्कोर कर सकते हैं। और ये 8 ही नहीं, ये ऊपर का जो 8 मार्क्स है वो भी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा अगर आप लोग उस वीडियो को प्रॉपरली देख कर उसको लर्न करते हैं तो 16 मार्क्स का आपका जो कविता का पार्ट है उसके बेस पे अलग से वीडियो बनेगा, ग्रामर के बेस पे वीडियो बनेगा और राइटिंग स्किल के बेस पे वीडियो बनेगा मराठी के अंदर। आप लोग उससे पहले सैम्पल्स पेपर जितने भी चैनल पर अपलोड है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट विभाग 3 स्थूल वाचन रैपिड रीडिंग वाला जो पार्ट है ये मराठी में ब्रीफ पार्ट है। और ब्रीफ अब तक हम लोगों ने देखे कि 2 पर्सनल रेस्पॉन्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। कविता के अंदर ओली को अर्थ को एक्सप्लेन करना था, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वहाँ पे, तो 3 + 3 6 और 2 और 2 10 मार्क्स अब तक हो चुका है। और यहाँ पे ये 6 मार्क्स, तो प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो 16 मार्क्स को आपको ब्रीफ में है, 16 मार्क्स ब्रीफ में है जो आपको याद करके जाना है। ओन वर्ड्स में बच्चे नहीं लिख पाते, जिसका महाराष्ट्र का बैकग्राउंड नहीं है, तो ये आपको कंपलसरी स्टडी करके जाना है तभी आप लोग लिख पाओगे। ओके, टिप लिया तो 3 में से कोई 2 कर रहा है, इसमें बहुत सारे चैप्टर अभी ओमिट भी हो चुके तो वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। स्काई इज़ द लिमिट उस चैप्टर का पूछा हुआ है ये। तो ये आपका जो टेक्सचुअल पार्ट है कंप्लीट होता है, उसके बाद में जो स्टार्ट होता है वो है ग्रामेटिकल पार्ट, भाषा अभ्यास। तो नॉर्मली हर पेपर लैंग्वेजेस का 50% वो टेक्सचुअल पार्ट से आएगा और 50% जो है ग्रामर और राइटिंग स्किल रहता है। तो प्रॉपरली आपको उसी हिसाब से स्टडी करना है। अब 3 मंथ्स है आपके हाथ में, तो प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको कि 50% आप लोग आपका टाइम टेबल टेक्स्ट बुक के लिए निकालोगे और 50% आप लोग ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए अपना टाइम दोगे। ग्रामर का अलग से वीडियो बहुत अच्छे से बनाएंगे हम लोग, जिसमें जितने भी ग्रामर के पॉसिबल क्वेश्चन है उसको लाइव सेशंस में हम लोग सॉल्व करने ट्राई करेंगे। व्याकरण, यहाँ पे खालील वाक्याचे प्रकार उल्का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड वन नाकार्थी और विधानार्थी करना है। थर्ड वन इसका अलग से वीडियो बनेगा इसलिए हम उसको थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। खालील वाक्य प्रचार से अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, इसका मीनिंग भी लिखना है और फिर इसको मेक सेंटेंस भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है एनी 2, तो टोटल अब ये हो गया 4 + 2 + 2, तो ये आपका हो गया 8 मार्क्स का ग्रामर कवर हो गया आपका प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 4 के अंदर शब्द संपत्ति, ये बहुत इजी वाला टॉपिक है। यहाँ पे आपको आएगा समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, लिंग बदला, तो शब्द समूह बदल एक शब्द और वचन बदला। तो 5 टॉपिक में से 4 टॉपिक कंफर्म यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिंग बदला टॉपिक नहीं आया है इस साल मार्च 2020 में, बट ये वाला बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। लिमिटेड जो वर्ड्स है टेक्स्ट बुक के अंदर सारे वर्ड्स पढ़ लो, उसी में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खालील वाक्य लेखन अनुसार करा, इसको प्रॉपर ग्रामेटिकल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह या तो आपको डालने बोला जाता है या फिर सिंबल दिया होगा उसका आपको मराठी में नेम बताना है, पूर्ण विराम या स्वल्प विराम, इस तरह से दोनों में से कैसा ही पूछ सकता है। नेक्स्ट विभाग 5 उपयोजित लेखन, तो ग्रामर का पार्ट काफ़ी इजी है अगर आप लोग उसको प्रॉपरली स्टडी करके गए हो तो। और लास्ट पार्ट है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंदर हर टॉपिक हम लोग को पढ़ के नहीं जाना है, हम लोग को लिमिटेड कंटेंट पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। यही एक स्ट्रेटजी होती है एक टॉपर की। आपको सारांश लेकर आना ज़रूरी नहीं है, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आना ज़रूरी नहीं है। 3 ऑप्शन है आपको यहाँ पर,
आप लोग उसको कंसिडर करो कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स का है वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है। तो या तो आपको पत्र लिखना है यहाँ पर, और पत्र में भी ये कंटेंट के ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो फॉर्मल लेटर लिखो आप लोग, ये कंटेंट रीड करो, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है इसको रीड करो, किंवा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, तो ये 2 में से एक लिखना है आपको। या फिर थर्ड है, इसी के अंदर किंवा देखो नेक्स्ट पेज पे रहेगा, जो सारांश लेखन है, जो प्रश्न 1E में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि वहाँ पर वो 4 मार्क्स का पैसेज का क्वेश्चन था और 6 मार्क्स का सारांश हो गया। तो अनसीन पैसेज को अगर आप लोग देखेंगे तो 10 मार्क्स के लिए हो जाता है, 4 मार्क्स का वहाँ और 6 मार्क्स का यहाँ। बट बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग पत्र अटेम्प्ट करो। तो ये 3 में से आपको एक पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ बच्चे का फॉर्मल लेटर स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का इनफॉर्मल स्ट्रॉन्ग होता है, तो यही एडवाइस रहेंगी आपको कि आप लोग फॉर्मल या इनफॉर्मल को अटेम्प्ट करो यहाँ पर, क्योंकि उसमें मार्क्स काफ़ी स्कोरिंग है। नेक्स्ट, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। तो यहाँ पे 3 में से कोई 2 करना है, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कहानी रहेगा। तो जाहिरात का क्वेश्चन है, ये बातमी लेखन है। खालील निवेदन वाचन बातमी तैयार करा, प्रॉपरली इसको रीड करो आप लोग। नेक्स्ट पेज पे है कथा लेखन, तो ये मुद्दे अनुसार कथा अटेम्प्ट करना आपको। तो इसमें जो बेस्ट है वो कथा लेखन है और जाहिरात लेखन है। बट बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कभी कभार अगर कथा लेखन का टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कथा समझ में नहीं आई, तो आपको ऑप्शन बचता नहीं है, तब आपको बातमी लेखन भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो आपको बातमी लेखन की प्रैक्टिस भी करना चाहिए यहाँ पे। बट बेस्ट क्या है, जाहिरात ईजी है और कथा लेखन ईजी है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन को आप लोग टारगेट कर सकते हो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लास्ट वन, खालील कोणताही एक कृती सोडवा। तो पहला क्या है, पावसाळ्यातील एक दिवस, रेनी सीज़न में एक दिन लिखना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कितना कुछ लिख सकते हैं आप लोग रेनी सीज़न के ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो आत्मकथा है। नेक्स्ट है आत्मकथा, पुस्तक के ऊपर आत्मकथा आया हुआ है, घड़ी के ऊपर आ सकता है। लास्ट है युग संगणकाचे, कंप्यूटर का एज जो है उसके बारे में। या विषयावर खालील मुद्द्याच्या आधारे तुमचा विचार लिहा। तो काळजी, गरज, महत्व, फ़ायदे, तोटे, सदुपयोग, ये पॉइंट्स को यूज़ करके लिखना है। तो जो थर्ड पॉइंट था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर था, ऐसे जो था। सेकंड जो है ऑटोबायोग्राफी था, और फर्स्ट जो है वो आपका वन डे या माझी आई, ये सब बहुत से कुछ भी सिंपल यहाँ पे आ सकता है। तो इसके अंदर आपको भी टारगेट करके जाना है कि आप लोग एक टॉपिक में से कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आत्मकथा प्रैक्टिस करके जाते हो तो वो पुस्तक आए या घड़ी आए या कुछ और आए तो थोड़ा सा चेंजेस करना रहता है आप लोग को। तो वो टॉपिक आप लोग इस तरह से स्टडी कर सकते हो। एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, तो उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो थोड़े चेंजेस के साथ में आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। और तो बहुत सिंपल है, पावसाळ्यातील एक दिवस, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ। तो पेपर बहुत ईजी है, मार्च 2020 का बोर्ड का पेपर। जुलाई का पेपर आप लोग रेफ़र करो, उसमें कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए आपको खुद पता चल जाएगा कि एक बोर्ड के पेपर से दूसरे बोर्ड के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और आपको वो 2 लास्ट 2 पेपर सॉल्व करने से, और जो सैम्पल पेपर दिया गया है एक आपके प्रैक्टिस के लिए, ये 3 पेपर अगर आप लोग प्रॉपरली सॉल्व करते हो तो आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो मराठी पेपर के अंदर। इसके बाद में 3 अलग अलग वीडियोस अपलोड हो गए मराठी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली ग्रामर के बेस पे, राइटिंग स्किल के बेस पे, और एक है कविता वाला पार्ट जो है कि उसमें जो एप्रिसिएशन वाला पार्ट है उसको कैसा स्कोर करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का अपलोड होगा कल।